हेलो, मेरा नाम है नेहा यादव और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी और चैप्टर 6 है इसमें रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, गांव का प्रशासन। गांव का प्रशासन हम लोग जानते हैं कि हम लोग ज़्यादातर लोग मतलब हमारा जो मूल है वो गांव से ही है ना, क्योंकि हमारी कृषि प्रधान देश रहा है हमारा, शुरू से हमने कृषि की है। आधे से भी ज़्यादा लोग 50% से ज़्यादा लोग हमारे गांव में ही रहते हैं और 6 लाख से भी ज़्यादा है ना, 6 लाख से भी ज़्यादा गांव हमारे देश में है। और हम लोग जैसा कि बोलते भी हैं कि छुट्टियां भी जब भी पड़ती हैं कि हम अपने गांव गए थे, हम अपने नाना नानी के गांव गए थे, दादा दादी के गांव गए थे। तो ज़्यादातर सभी भारतीय हमारे जो है गांव से ही बिलोंग करते हैं। तो हमारे यहाँ पर 6 लाख से ज़्यादा क्या है, गांव है। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे कि इनकी जो बेसिक फैसिलिटी होती है गांव के अंदर, जैसे कि हमारी पानी की समस्या, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, हमारी रोड, सड़क है ना, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, उसके निकासी, पानी की ड्रेनेज, ड्रिंकिंग वाटर, और हमारा जो आपसी विवाद हो जाता है ना, या फिर आपसी जो विवाद हो जाता है हमारा, या फिर हो गया हमारा ज़मीन से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ज़मीन से जुड़े, उनका रख रखाव कैसे किया जाए, कौन करता है इनका रख रखाव। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं का रख रखाव कैसे किया जाए, तो आज हम ये सब देखेंगे। हम लोग देख चुके थे कि पंचायत जो है वो काम करती है, जैसे पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, ज़मीन से जुड़े जो आज हम देखेंगे आपसी विवाद के बारे में, और अगर ज़मीन से जुड़े डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं और कौन इनकी देखभाल करता है या कौन इन्हें रिकॉर्ड करता है। तो आज हम ये सब कुछ जानने वाले हैं। सेक्शन को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर एक गांव बताया गया है, और उसमें क्या होता है, एक मोहन नाम का लड़का होता है, मतलब व्यक्ति होता है, और उसकी रघु से लड़ाई हो जाती है। किस बात पे हो जाती है कि जो रघु था उसने क्या किया था, जो मेड़ होती है ना, जो खेत जो बटा होता है, जैसे ये इसका खेत है और ये दूसरा खेत है, तो बीच में एक मेड़ होती है जिसमें कभी कभी एक बड़ी मेड़ भी होती है, उनमें पानी भी चलता है, उसे भरा बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, उनमें झगड़ा इसलिए हो जाता है, जो रघु होता है उसने अपनी ज़मीन बढ़ा ली और मेड़ को क्या कर दिया, जो मोहन की मेड़ थी उसको काट काट के साइड कर दी और अपने खेत की ज़मीन को बढ़ा लिया। तो अब मोहन जो होता है बेचारा थोड़ा पहले तो घबराता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, वो जाता है उसके घर पे और कहासुनी होती है। उसके बाद में थोड़ी सी मारपीट भी होती है, लेकिन मारपीट होती है तो पड़ोसी वगैरह आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, मोहन को बचा लेते हैं, है ना। उसके बाद में फिर वो लोग क्या करते हैं कि मतलब आपस में बात होती है, वो कहते हैं कि चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं अपनी रिपोर्ट लिखवाने, रपट लिखवाने। तो फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि हमें ना एक काम करते हैं, बड़े वाले स्टेशन चलते हैं। कहते हैं नहीं कि हमारा बड़ा स्टेशन नहीं जा सकते, हम पे बात पैसों की नहीं है, लेकिन जो हमारे कार्य क्षेत्र, जो स्टेशन का हमारे जो गांव उसके कार्य क्षेत्र में आता है, हम उसी में जा सकते हैं। तो हमें यहाँ से एक बात पता चलती है कि स्टेशन, हम पुलिस स्टेशन अगर ऐसे विवाद हो जाते हैं आपसी, तो हम कहाँ पर जाते हैं, जो हमारा गांव या फिर हमारा क्षेत्र जिस पुलिस स्टेशन के कार्य क्षेत्र में आ रहा है, हम वहाँ पर जाते हैं अपनी रिपोर्ट को लिखवाने के लिए। तो वो लोग जाते हैं वहाँ पर। पहले तो पुलिस वाला जो होता है, जो पुलिस थानेदार होते हैं, वो
बड़ी बेरुखी से बात करते हैं और बोलते हैं कि मैं छोटे मोटे कामों की मतलब वो करने के लिए नहीं बैठा हूँ, है ना। तो फिर पड़ोसी जो होते हैं बड़े उससे समझाते हैं उसे कि इसे बहुत गंभीर चोट आ जाती है, वो तो हम लोगों ने बचा लिया। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो वो अपनी लिखित में फिर अपनी मोहन जो होता है अपनी FIR दर्ज करवाता है, वहाँ पर लिखित में देता है लिखकर। और उसके बाद में क्या होता है, वो कहता है कि ठीक है मैं कल किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजूंगा, है ना, किसी को जो पुलिस थानेदार होता है, ठीक है। लेकिन क्या वाकई में यही रास्ता था? जो रास्ता यही नहीं था एक, है ना। अगर हम लोग इस समस्या को देखें तो एक पटवारी होता है गांव के अंदर, पटवारी, है ना। तो अब हम देखेंगे पटवारी की भूमिका को। तो अगर गांव में झगड़ा हो जाता है, गांव में झगड़ा हो जाता है, तो हम लोगों ने यहाँ से दो चीज़ें देखी। सबसे पहले तो हमने देखी अभी तक जो पुलिस थाने का जो क्षेत्र आता है उसमें हम जाके अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, है ना, एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, राजस्व विभाग के पास जा सकते हैं ये लोग। राजस्व विभाग क्या होता है, जो सारे रिकॉर्ड रखता है ना, कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है और कितना खेत हैं, किस किस के खेत हैं, किसके नहीं है, कितने उनका नापना, उन्हें उनका रिकॉर्ड रखना, है ना। और किस में क्या फसल हो रही है ये भी बताना, और भूमि कर को इकट्ठा करना, और सरकार को क्या फसलों की कौन सी फसल हो रही है और उसकी कीमत वगैरह क्या है। मतलब ये सारे काम जो है वो राजस्व विभाग के होते हैं, सारी जानकारी सरकार को देता है ना। और इसे अप टू डेट करता रहता है हमेशा। और ये जो पटवारी होता है उसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि कानून गो, कहीं पर लेखपाल बोलते हैं, इसे कर्मचारी बोलते हैं, ग्रामीण अधिकारी बोलते हैं, है ना। और कौन सी फसल जो है कब उगी है, ऐसा होता है कभी कभी किसान क्या करते हैं अपनी दूसरी फसल उगा लेते हैं, तो उसकी भी जानकारी, और कहाँ पर कौन सा कुआं खोदा गया है, इसकी सबकी जानकारी ये किसको देता है, ये मतलब अपने रिकॉर्ड रखता है, कहाँ पर किस खेत का नक्शा है ना। तो अगर हम लोग देखें कि क्या इस समस्या का यही एक तरीका था, तो नहीं। हम अगर नक्शे देखते, रिकॉर्ड देखते, तो हमें पता चल जाता कि मोहन की जो ज़मीन है वो उसमें क्या कही गई है, उसकी बढ़ाई गई है, जो रघु की ज़मीन है। तो इस तरीके से पता चल जाता। और उसके बाद में जो ये पटवारी होता है ये अपनी रिपोर्ट देता है, जो रिव्यू मतलब उसके सीनियर होते हैं उन लोगों को। तो आज हम यही देखेंगे सारा कि कैसे आखिरकार काम होता है ना। तो राजस्व विभाग जो है ये क्या करता है, ये नापना और रिकॉर्ड रखता है। ये इसमें होता है पटवारी। पटवारी पटवारी का काम क्या होता है, पटवारी बोल लो या फिर इससे बहुत सारे नाम है, कानून गो, लेखपाल, कर्मचारी या फिर ग्रामीण अधिकारी। कहीं पर इसे कुछ बोलते हैं, कहीं पर कुछ बोलते हैं, ग्रामीण अधिकारी, है ना। उसके बाद में इसका काम क्या होता है, अब ये देखते हैं इसका काम क्या होता है। तो ये क्या करता है, भूमि को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना और उसका रिकॉर्ड रखना, ये सारे काम किसके होते हैं, पटवारी के काम होते हैं ये सारे, ठीक है। और भी इसके काम होते हैं। और क्या काम होते हैं देखते हैं हम। पटवारी और क्या करता है, तो भूमि कर लगाता है ना। भूमि कर यानी टैक्स कलेक्ट करता है, टैक्स, ठीक है। और क्या करता है ये, तो सरकार को फसलों की जानकारी देता है ना। सरकार को फसलों की जानकारी देता है कि किस खेत में कौन सी फसल उगी गई है, ये पूरे रिकॉर्ड रखता है हमारी जमीन के। जानकारी देता है। और क्या करता है ये,
टैक्स कलेक्ट करता है ना, भूमि कर लगाता है, फसलों की जानकारी देता है। हम लोगों ने एक टैक्स कल भी देखा था ना, घरों से और बाजारों से, कौन लेता है वो? कमेंट करके बताइए। पंचायत लेती है ना। चलो आंसर तो मैंने बता दिया, चलिए कोई बात नहीं। और उसे अपडेट करता है, रिकॉर्ड को अपडेट भी करता है। रिकॉर्ड को क्या करता है? अपडेट करता है, ताकि अपडेट रहे और कौन सी फसल करी जा रही है, कौन सी नहीं की जा रही है, किस खेत में किसान ने चेंज कर दी है फसल, है ना। तो ये भी सारी जानकारी देता है। कोई दूसरी फसल अगर उगाई है किसान ने, है ना, या फिर कहीं पर तो उसकी जानकारी देता है। इसका रिकॉर्ड भी होता है इसके पास। या फिर किसी ने कुआं खोदा, कहाँ पर कुआं खुदा है, किसकी ज़मीन पर, कब खुदा है ना। ये भी सारा रिकॉर्ड इसी के पास में रखता है। और क्या करते हैं ये? तो ये मैपिंग करते हैं, किसकी? खेत की मैपिंग, या फिर नक्शा, किसका? खेत का, जमीन का, और उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, ये सब किसके होते हैं? पटवारी के काम होते हैं। और उसके बाद में ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो ये जो है ये अपनी रिपोर्ट देता है अपने सीनियर्स को। इनके जो निरीक्षक होते हैं, अधिकारी निरीक्षक, उनको ये देते हैं अपने। उसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे। अच्छा, एक बात और है, जो ये मैपिंग और रिकॉर्ड जो है, ये मैपिंग और रिकॉर्ड ये किसानों को भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अवेलेबल ऑन अवेलेबल फॉर फार्मर्स। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत शुल्क लिया जाता है इनसे। शुल्क मतलब पैसे अवेलेबल करवाने के लिए। ठीक है। और अच्छा, एक बात है कि नीड क्यों पड़ती है मैपिंग की या रिकॉर्ड की? क्यों? मतलब चलो सरकार को पता है कि सरकार को ज़रूरत होती है जैसे रिकॉर्ड वगैरह रखने हैं, कहाँ पर कितना क्षेत्र, सरकार को भी होती है, लेकिन फार्मर को भी होती है। क्यों होती है? वाई नीड? क्यों ज़रूरत होती है इसकी? नीड क्यों होती है मैपिंग की? तो देखिए, अगर हमारे किसान को ज़मीन खरीदना है या अपनी ज़मीन बेचना है तो क्या होगा? मैपिंग चाहिए उसे, हमारे पास कितनी ज़मीन है, वो ज़मीन है भी हमारी या नहीं, इस तरीके से। क्योंकि पहले विवाद बहुत होते थे, है ना, अब तक विवाद चल रहे हैं कोर्ट में ज़मीन के। तो रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो क्या होगा? कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चलते रहते हैं मामले, बहुत बहुत पुरानी ज़मीनों के। क्योंकि पहले किसी के पास में ज़मीनों के रिकॉर्ड नहीं होते थे, तो किसी न किसी की ज़मीन हड़प ली, किसी न किसी की ज़मीन हड़प ली, और वो मामले चले आ रहे हैं अब तक, है ना। तो अब बहुत आसान हो गया है सब कुछ। अब क्या करते हैं हम? ऑनलाइन रिकॉर्ड रखते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्ड, और इसकी मैपिंग बना के रखते हैं, है ना। मैपिंग जो है वो मोबाइल पे आराम से शो होती है। तो क्या ज़मीन अगर बेचनी है या फिर खरीदना है, ठीक है, कुआं खुदवाना है, उसके लिए क्या लेना? लोन लेना है बैंक से, लोन फ्रॉम बैंक, है ना, बैंक से लोन लेना है। या फिर क्या करना है? खाद फर्टिलाइज़र लेकर आना है ना, उसके लिए या तो लोन लेना है, तब भी जो हमारे ज़रूरत पड़ती है मैपिंग की और रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। या फिर क्या करना है? जो लैंड है यानी ज़मीन, उसको डिवाइड करना है। किस में? अपने बेटी या बेटे में डिवाइड करना है। तब भी किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें? जब भी हमें रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये अवेलेबल हो जाते हैं हमें आसानी से। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो राज्य है वो काम करता है, या फिर जो पटवारी है वो किसको अपने रिकॉर्ड्स देता है ऊपर, है ना। चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले हमारा एक राज्य जो होता है वो बहुत सारे जिलों में बटा हुआ होता है, और जिले जो हैं वो खंडों में बटे होते हैं, जिनको तहसील कहते हैं या फिर तालुका कहते हैं, है ना। तो हम यही देखेंगे कि जो हमारा राज्य होता है, राज्य, एक राज्य हमारा जैसे कि यूपी मान लिया हम लोगों ने, इसमें बहुत सारे जिले हैं, इसके अंदर में बहुत सारे जिले आते हैं, है ना। जिलों से, बहुत सारे जिलों से मिलकर राज्य बनता है। इसके अधिकारी कौन होते हैं? इनके अधिकारियों को बोलते हैं जिला अधिकारी, जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसी को हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं। उसके बाद में इसी के नीचे ये किस में बटा होता है? कुछ खंडों में बटा होता है, खंड या फिर उपखंड इसके, है ना। इनको क्या कहते हैं? हम इसी को बोलते हैं तहसील, तहसील। इसको क्या कहते हैं? हम तहसील कहते हैं, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं? तालुका, तालुका भी कहते हैं इसी को हम, तहसील या फिर तालुका। और इसका जो अधिकारी होता है उसको कहते हैं हम तहसीलदार। क्या कहते हैं? तहसीलदार। तहसील में क्या क्या काम होते हैं अभी पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो उपखंड वगैरह बटे होते हैं, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो लैंड की, हमारी जो ज़मीन से जुड़ी व्यवस्था है वो सही से चल सके, रिकॉर्ड को सही से मेंटेन किया जा सके, सरकार तक सारी जानकारी सही से पहुँचे। और बहुत सारे स्तर होते हैं, तो क्या होता है, एक सटीक जानकारी और एक सटीक व्यवस्था चलती है ना, ऊपर तक जाती है। तो इसलिए हम लोग बहुत सारे स्तर रखते हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि पंचायत क्यों जरूरी है, पंचायत का स्तर क्यों बनाया गया। तो हमने देखा था कि ताकि जो सरकार है और नीचे हमारी जो जनता है उनके बीच में गैप कम हो सके। ऐसा ना हो जैसे पहले ऐसा होता था, राजा से किसी को मिलने नहीं दिया जाता था, है ना। हाँ, आखिर विवाद वगैरह तो राजा से सुलझाता था, लेकिन राजा के बहुत सारे मंत्री वगैरह होते थे, वो ज़्यादा काम कर देते थे। और राजा से किसी, आपने वो देखी है एक मूवी जो है अब जोधा अकबर वाली, जोधा अकबर, है ना। तो उसमें क्या होता है, राजा को पता ही नहीं होता कि उसके शासन में चल क्या रहा है ना। तो इसलिए हम लोगों ने इन कमियों को दूर करने के लिए बहुत सारे सरकार में स्तर बनाए हैं, बहुत सारे ऑफिसेस बनाए हैं। उन हर एक ऑफिस पे एक व्यक्ति को रखा है, उसके अंदर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ऐसे इतना बड़ा भारत है, शासन व्यवस्था ऐसी तो चलती है। तो जो तहसीलदार है ये क्या करता है? यही करता है, रिव्यू होता है, ये क्या करता है? रिव्यू ऑफ पटवारीज वर्क, है ना। जो पटवारी होता है वो इसी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, इसी के पास में रिकॉर्ड देता है। तो ये क्या करता है? पटवारी के काम का निरीक्षण करता है, ठीक है। पटवारी वर्क का रिव्यू और निरीक्षण करता है, निरीक्षण। और अब पटवारी जो है हम लोगों ने देखा ही था, इससे क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। तो तहसील में ही क्या होता है, ये पटवारी जो टैक्स कलेक्ट करता है वो इसको रिव्यू देता है टैक्स का सारा। और जो क्या होती है, जो फार्मर्स को जो मैपिंग और रिकॉर्ड दिए गए हैं, मैपिंग नक्शे ज़मीन के, मैपिंग रिकॉर्ड्स, है ना, रिकॉर्ड्स, ये भी इसी का काम होता है तहसीलदार का देखना पटवारी के ऊपर। उसके बाद में उनको अवेलेबल कराना, सबके लिए, फार्मर के लिए अवेलेबल कराना या फिर उपलब्ध कराना। अब तो ऑनलाइन उपलब्ध हो जाते हैं आराम से। तहसील में और क्या क्या काम होता है हमारे, जैसे स्टूडेंट जो होते हैं, अगर उन्हें किसी जाति प्रमाण पत्र की या फिर हमें अपना राशन कार्ड बनवाना है तो हम तहसील में ही जाके करवाते हैं सारे काम। तो जाति प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र, है ना, आय प्रमाण पत्र, ये सब किस में होते हैं हमारे? टू द स्टूडेंट।
स्टूडेंट को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना जरूरत पड़ने पर। ऑफिस में जो जमीनी, हाँ, ऑफिस के अंदर, इसके ऑफिस में क्या होता है, तहसील में जो जमीन से जुड़े विवाद होते हैं उनके भी मामले सुने जाते हैं, है ना। तो ऑफिस में जमीन से जुड़े मामलों को सुनना, जमीन से जुड़े मामलों को सुनना। मामलों को सुनना, ये भी इन्हीं का होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखे कि किस तरीके से तहसील काम करती है, किस तरीके से उसका फिर ऊपर का जिला, है ना, जिसका जिला अधिकारी जो होता है वो काम करते हैं जिला लेवल पे, और फिर उसके ऊपर जो है हमारा पूरा राज्य आता है जिस पर राज्य सरकार आती है। राज्य सरकार में भी हमारे लेजिस्लेशन और काउंसिल ये अलग होते हैं और पूरा सरकार काम करती है इस तरीके से। अब हम देखेंगे, हम लोगों ने देखे कि मामला जो था वो कहाँ पर जा सकता था, पटवारी के पास में बहुत सारे तरीके होते हैं जमीन को नापने के, उसके पास में बहुत सारे रिकॉर्ड रखता है वो, तो बहुत सारे तरीके भी होते हैं उसके पास में। तो ये मामला इसमें भी जा सकता था, या तो पुलिस थाने में या फिर राजस्व विभाग में, और हमें पता चल जाता आसानी से कि मोहन ने जो काम, मतलब वो मोहन की ज़मीन पे उसने कब्जा कर रखा था, है ना, कब्जा करने की सोचा था वो मेड़ बढ़ा के अपनी। अच्छा, अब हम एक नए कानून के बारे में पढ़ेंगे। 2005 में जो एक नया कानून लाया गया है। पहले क्या होता था, जब पिता की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बेटों को सारी उसकी जो ज़मीन वगैरह होती थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, है ना, बट जाती थी, उसमें आपस में डिवाइड हो जाती थी, और बेटियों को और पत्नी को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब एक नया कानून आया है 2005 में। किसका? 2005 में। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, बेटों को, बेटियों को और पत्नी को, यानी माँ को उनकी, है ना, उनकी माँ को, इन तीनों को बराबर बराबर जो जमीन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो यही पहले क्या होता था, बेटों को ही दिया जाता था, अब इन तीनों का हक है और उस जमीन पर, और तीनों को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है यदि प्रत्येक की मृत्यु हो जाती है तो। और अब जो ये कानून है ये सभी राज्यों, मतलब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है ये कानून, है ना, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर ये लागू है। केंद्र शासित प्रदेशों का मतलब होता है जो केंद्र से संचालित होते हैं, उनके लिए कोई राज्य सरकार, जैसे राज्य की सरकार, राज्य के लिए राज्य की सरकार काम करती है ना, उसके सब्जेक्ट अलग किए गए हैं 7वीं अनुसूची में। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें केंद्र का ही शासन चलता है, या फिर वो लोग क्या करते हैं, अपना ही कोई एक व्यक्ति मतलब बिठाल देते हैं वहाँ पर सरकार के रूप में, लेकिन संचालन वो पूरा का पूरा केंद्र से ही चलता है, केंद्र सरकार को चलाती है। पुलिस थाने का क्षेत्र होता है उसको भी पुलिस अधीक्षक देखता है ना, जो भी इसने, जो पुलिस स्टेशन का जो थानेदार था वह अपने भी किसको देता है, पुलिस अधीक्षक होता है, उसके ऊपर अपना जो रिकॉर्ड होते हैं वो उसी को देता है। देखा हुआ आपने कमिश्नर वगैरह, पूरे एक सीरीज़ बनी हुई है पुलिस डिपार्टमेंट की। और बहुत सारे इसी तरीके से गांव में और भी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं और भी चीज़ें होती हैं। राशन कार्ड, अगर जैसे राशन कार्ड है, राशन कार्ड कहाँ पर बनता है, तहसीलदार में ही, तहसील में ही बनता है ना। तो अगर हमें राशन कार्ड भी चाहिए, राशन कार्ड ये भी हमारा किस में बनेगा, तहसील में बनेगा। अगर हमें आय प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ये भी किस में बनेगा, तहसील में ही बनेगा। और एक तो हमारे स्थानीय प्रशासन में बहुत सारी सभाएं इस तरीके से काम करती हैं, जैसे कि सार्वजनिक सभाएं जो हैं बहुत सारी काम करती हैं। अगर हमें राशन की दुकान, है ना, राशन की दुकान के लिए
अलग अगर हमें स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र यानी जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं छोटे छोटे, या फिर हमारे प्राथमिक जो केंद्र होते हैं, है ना, तो उनके लिए प्राथमिक अस्पताल जो होते हैं, प्राइमरी हॉस्पिटल। प्राथमिक का मतलब जानते हैं? प्राथमिक का मतलब होता है प्राइमरी जो चिकित्सा होती है, यानी बड़े हॉस्पिटल ले जाने तक उसका ट्रीटमेंट करना। जैसे कि अगर मान लीजिए सबसे जो शुरुआती दी जाती है, जो भी सुविधा दी जाती है, उसे हम प्राथमिक बोलते हैं। अगर किसी बच्चे के जैसे खेलते खेलते चोट लग गई मान लीजिए, तो आप क्या करते हैं, उसमें हल्दी भर देते हैं, है ना, या फिर इस तरीके का हम ऐसा काम करते हैं जिससे वो ब्लड जो है वो बहना रुक जाए। तो ये क्या है, हमारी ये प्राथमिक चिकित्सा ही हो गई एक तरीके से, फर्स्ट एड कंडीशन जो होती है हमारी। दुग्ध उत्पाद समिति, तो ये बहुत सारी समितियाँ होती हैं, उत्पाद समिति, तो ये अपने अपने काम देखती हैं। जैसे अब ये राशन वाली दुकान है, उस पर राशन की जो सभा होगी वो क्या करेगी, वो अपना रिकॉर्ड रखेगी। कैसे कि यहाँ पर इतने लोग आए लेकिन दुकान खुली नहीं मिली, है ना, दुकान खुली नहीं मिली, और देखा जा रहा है कि चावल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब क्वालिटी के आ रहे हैं, ये भी एक समस्या है। और तीसरी समस्या देख ली कि मिट्टी का तेल नहीं मिला। तो क्या समस्या, क्या अब इनके समाधान क्या होने चाहिए कि जो डेली दुकान खुलनी चाहिए, दूसरी बात जो सामान आ रहा है राशन वो अच्छा आना चाहिए, क्वालिटी का आना चाहिए, मिट्टी के तेल की उपलब्धता हो, इस तरीके की फिर वो समस्याओं का समाधान करेंगे किस तरीके से। तो ऐसे बहुत सारी सार्वजनिक सभाएं होती हैं, कमेटियां होती हैं, वो मिलकर कमेटी का मतलब तो समिति होता है, जो सभाएं हैं ये सब मिलकर काम करती हैं, और इस तरीके से ही हमारा स्थानीय प्रशासन चलता है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत माता की जय।